हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे मौर्य एम्पायर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो ज्यादातर पीजीटी, टीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडियन रिवर की एमसीक्यूज ऑलरेडी हमारी चैनल में अपलोड हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आप जाके चेक कर सकते हैं और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगी। पहला सवाल है, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबिसार हर्यंग वंश से जुड़े हुए हैं, जो मौर्य एम्पायर की पहले की बात है। अगर हम बात करें अशोक एंड बिंदुसार की बात, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक आए, जिन्होंने मौर्य एम्पायर का बहुत ज्यादा विस्तार किया। दूसरा सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच रूलर टू एस्टेब्लिश द मौर्य एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मौर्य समाज की स्थापना की? का सही जवाब है धनानंद, जो नंद वंश की लास्ट रूलर थे। पोरस किंग पौरव डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। अजातशत्रु एंड बिंबिसार हर्यंग वंश से जुड़े हुए हैं। हु वॉज द टीचर एंड एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, जिन्होंने अस्त्र शास्त्र लिखा। पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा है। नागार्जुना, जो एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, वो शून्यवाद लिखे थे। हु रोट द अस्त्र शास्त्र? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य यानी कि कौटिल्य। कालिदास गुप्त एम्पायर से जुड़े हुए हैं। इनके द्वारा अभिधान शकुंतलम, मेघदूतम लिखा गया था। विशाखा दत्त ने मुद्र राक्षस लिखे थे, वो भी गुप्त एम्पायर से जुड़े हुए हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के टाइम पर है, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित लिखे थे। द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर वाज? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो अभी बिहार की पाटना में है। तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था, जो अभी पाकिस्तान में है। उज्जैन व्यापार का केंद्र था, जो अभी मध्य प्रदेश में है। वैशाली, जो बिहार में है, जहाँ पर गणराज्य शासन चलता था। विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? मेगास्थनीज। फाहिन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। हुनसेन हर्षवर्धन के टाइम से जुड़े हुए हैं। मेगास्थनीज रूट। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा, जहाँ पर कश्मीर राजाओं के बारे में वर्णित है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य साइन एज ए ट्रीटी विथ? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ संधि की थी? सेल्यूकस निकेटर के साथ, जिन्होंने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। सेल्यूकस गेव चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया? 500 एलिफेंट। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड विच रिलीजन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ? जीवन के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया? जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य डाइड एट? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रावण बेलागोला। पाटलिपुत्र पाटना यानी कि बिहार में है। सारनाथ यूपी में है। तक्षशिला भी पाकिस्तान में है। हु सक्सीड चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बना? बिंदुसार। उनके बाद आए अशोक, उसके बाद दशरथ। बिंदुसार वॉज नोन एज? बिंदुसार किस नाम से प्रसिद्ध था? अमित्राघात। देवनामप्रिया एंड प्रियदर्शिनी के नाम से अशोक प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध थे। विच मौर्य रूलर कनकर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट? लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर किस मौर्य शासक का शासन था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। बिंदुसार उनके बेटे थे, जो थोड़ा बहुत आगे लेके गए थे, बट अशोक बहुत सारे महाउपद्वीप को भारत से मिलाए थे। और उनके बाद आए दशरथ। अशोक बिकेम किंग इन? अशोक किस वर्ष राजा बने? 273 BC। 322 BC में मौर्य एम्पायर की स्थापना किया गया था। 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, जो दया नदी के पास अशोक के द्वारा किया गया था। 232 BC में अशोक की मृत्यु हुआ था। द कलिंग वेयर वाज फोर्ट इन? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC। 185 BC में मौर्य एम्पायर का पतन हुआ। उस टाइम पर शासक थे बृहद्रथ। कलिंग इज प्रेजेंट डे। प्राचीन कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है? ओडिशा। आफ्टर द कलिंग वेयर अशोक एम्ब्रेस्ड? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बुद्धिज्म। अशोक सेंड ही सन महेंद्र टू? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को कहाँ भेजा? श्रीलंका। अशोक ने अपने पुत्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए।
अशोक सेंड हिज डॉटर संघमित्रा टू। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। संघमित्रा एंड महेंद्र दोनों ही श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोकास इंस्क्रिप्शंस वाज मेनली रिटन इन। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी। खारस्तीवी एक प्राचीन लिपि था, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादातर प्रचलित था। देवनागरी एक मॉडर्न लिपि है जो ज़्यादातर हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषा में यूज किया जाता है। ग्रंथा भी एक प्राचीन लिपि है जो ज़्यादातर साउथ इंडिया में जैसे कि तमिल और संस्कृत भाषा लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोक इज लोकेटेड एट। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ, जो यूपी में है। बोध गंगा, जो बिहार में है, वहीं पर गौतम बुद्ध बोधि को प्राप्त हुए थे। नालंदा एंड राजगिरी भी बिहार में अवस्थित है। इंडियन नेशनल एम्ब्लेम इज एडॉप्टेड फ्रॉम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? सारनाथ लायन कैपिटल, जो यूपी में अवस्थित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर के पास। आरावार केव बिहार में है। Which symbol from Ashoka appear on the Indian national flag? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक का कौन सा चिन्ह है? अशोक चक्र। अशोका was known as। अशोक अपने अभिलेखा में किस नाम से जाना जाता है? देवनामप्रिया एंड प्रियदर्शी। विक्रम द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। Which cave was donated by the Ashoka to अजीविकाश? अशोक ने अजीविका को कौन सी गुफाएं दान दी थी? आरावार केव, जो बिहार में है। अजंता एंड एलोरा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अजंता गुम्फा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, बल्कि एलोरा गुम्फा बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म के साथ जुड़े हुए हैं। मौर्य एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ। मौर्य साम्राज्य का पतन किसके बाद शुरू हुआ? अशोक। हु वॉज द लास्ट मौर्य रूलर? बृहद्रथ, जो पुष्यमित्र सिंह के हाथ से मृत्युवरण किए थे। हु किल्ड द लास्ट मौर्य रूलर? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ। द मौर्य एम्पायर एंडेड विन। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? 185 BC। आपके लिए क्वेश्चंस राउंड में सवाल है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोक इज लोकेटेड एट। दूसरा, मेगास्थनीज रूट। तीसरा, हु रूट द अर्थशास्त्र।